अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद मीरभर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजा जवाद अहमद मीरभर। आज हम जो है एक्सरसाइज 20.5 का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें 4 पार्ट्स हैं, चारों इंशाल्लाह आज हम करेंगे। तो पहला पार्ट देखें जो है 3 टाइम्स द अदर, फिर जो है स्क्वायर ऑफ द अदर, और उसके बाद क्या है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर, और फिर क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। आप इनमें से जो चाहें वो करें, क्योंकि ये दोनों बहुत छोटे से हैं, आसान है दोनों। ठीक है, तो ये हम आखिर में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, आपको जैसा चाहिए। तो चलो तरतीब से करते हैं। तो पहला करते हैं 3 टाइम्स द अदर। इसका मतलब क्या है, और ऊपर हमें इक्वेशन दी गई है, फाइंड द कंडीशन दैट 1 रूट ऑफ ax स्क्वायर bx प्लस c इक्वल टू 0। अब इक्वेशन हमारे पास ये है, और 3 टाइम्स द अदर का मतलब क्या है कि बीटा जो है, बीटा बराबर क्या है 3 अल्फा के। किसके बराबर है? इसका मतलब क्या है, बीटा बराबर है 3 अल्फा। अगर आप फिजिक्स पढ़ते हैं तो ये एक थ्योरम है जो है वॉल्यूम एक्सपेंशन का। बीटा जो है कोफिशिएंट होता है वॉल्यूम एक्सपेंशन का, और अल्फा लीनियर एक्सपेंशन का। हीट वाले चैप्टर में इंटर के अंदर भी है, और जो है मैट्रिक के अंदर भी है। बीटा इक्वल टू 3 अल्फा, तो ये कंडीशन गिवन है। ठीक है, अब इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। a जो है वो हमारे पास a है, और b जो है वो हमारे पास b है, और c जो है वो हमारे पास c है। यहां पर और कोई चेंजिंग है नहीं। a के बराबर, b के बराबर, और c के बराबर। अब जो है वो हम क्या मालूम करेंगे, अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स जो है। तो हमें पता है सम ऑफ रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, -b अपान a के। अब जहां जहां बीटा है वहां हम क्या लिखेंगे 3 अल्फा, क्योंकि ये हमें गिवन है। तो बीटा बराबर क्या करेंगे हम 3 अल्फा, तो बीटा की जगह पर क्या लिखें 3 अल्फा। ठीक है जी, और यहां क्या लिखें -b अपान a। अब 3 अल्फा और अल्फा ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 अल्फा -b अपान a। ये 4 है, यहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, यहां मल्टीप्लाई था तो क्या हो जाएगा 4 अपान a। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, इसका हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि यहां हमने क्या किया, सम ऑफ रूट्स किया, सम ऑफ रूट्स किया। अब हम जो है इसी के साथ क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में हम क्या करेंगे, अल्फा और बीटा जो किसके बराबर होता है c अपान a के। ठीक है, अब जहां बीटा है, जहां पर हमारे पास बीटा है, तो वहां हम क्या लिखेंगे, वहां हम लिखेंगे 3 अल्फा। क्या लिखेंगे 3 अल्फा, तो क्योंकि हमें गिवन है ऊपर कंडीशन में, तो बीटा हमारे पास है 3 अल्फा। तो क्या हो जाएगा अल्फा और मल्टीप्लाई बाय 3 अल्फा और c अपान a। तो 3 अल्फा और अल्फा अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या हो जाएगा 3 अल्फा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा c अपान a। अब यहां पर जो अल्फा है उसकी जगह पर हम ये वैल्यू पुट करेंगे -b अपान 4a। क्या वैल्यू पुट करेंगे, -b अपान 4a। तो यहां मैं लिख लेता हूं कि अल्फा जो है वो यहां पर क्या लिखें, अल्फा जो है वो लिखें -b अपान 4a। ठीक है, तो जहां जहां अल्फा है वहां हम क्या लिखेंगे -b अपान 4a। तो लिख लें 3 वैसे का वैसा, अल्फा की जगह पर -b और 4a और उसका क्या स्क्वायर, और यहां पर क्या c अपान a। तो जब आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर करेंगे तो b स्क्वायर माइनस हो जाएगा, तो क्योंकि यहां पर पावर पॉजिटिव है तो ये भी हो जाएगा b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 3b स्क्वायर। 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, और a का स्क्वायर तो a स्क्वायर, और यहां पर क्या c और a। अब अगर आप देखें तो यहां पर एक a है, यहां पर एक a है, और यहां पर 2a है, तो यहां पर एक a खत्म, और यहां पर भी एक a खत्म, तो यहां पर अभी एक a बची। अब ये 16a यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आ जाएगा तो मल्टीप्लाई। तो आंसर क्या होगा 3b स्क्वायर, और 16a यहां आ जाएंगे तो जरब होंगे c के साथ, तो क्या होगा 16ac। तो ये जो है ये हमारा है आंसर। अब यहां हमने क्या किया, सबसे पहले रिपीट कर देते हैं कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है उसके मुताबिक a बराबर a, b बराबर b, c बराबर c हमने लिखा। अल्फा प्लस बीटा हमने मालूम किया -b अपान a के बराबर, लेकिन कंडीशन क्या है हमारे पास, बीटा बराबर 3 अल्फा। जहां जहां बीटा था वहां 3 अल्फा लिखा, ऐड किया, अल्फा की वैल्यू मिल गई।
फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा और बीटा किसके बराबर होता है, सी अपान ए के। तो सी अपान ए में बीटा की जगह पर वैल्यू लिखी 3 अल्फा, तो 3 अल्फा को अल्फा के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया 3 अल्फा स्क्वायर। यहां अल्फा की जगह पर ये वैल्यू पुट की, पुट करने के बाद इसका स्क्वायर हटाने के बाद ए में कट गए और बाकी जो रकम बची उसको हम यहां ले आए। तो इसी तरह हमने आज जो है वो इसका पहला जो है वो पार्ट कर लिया, ठीक है। तो अब हम इसका जो है वो दूसरा पार्ट जो है वो करेंगे, तो इसलिए मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमने पहला जो है वो सवाल जो है वो कर लिया है। तो मिटा देते हैं पहले पार्ट को, यानी यहां से हम इसको मिटा देंगे, ठीक है, ये हम मिटा देंगे, ठीक है। बाकी चीजें जो है वो बेशक सेम रहें, ठीक है। अब हम जो है वो दूसरा करेंगे। तो दूसरा देखें, दूसरे में जो हमें कंडीशन इसने दी है वो क्या दी है, स्क्वायर ऑफ द अदर। वहां पर क्या था 3 टाइम्स द अदर, यहां पर स्क्वायर्स ऑफ द अदर है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह है कि बीटा जो है वो बराबर किसके है, अल्फा स्क्वायर के। बीटा हमारे पास किसके बराबर है, अल्फा स्क्वायर के। तो वही ए के बराबर, बी के बराबर, सी के बराबर, ये तो आपने लिखना ही लिखना है क्योंकि इक्वेशन जो है वही है सॉल्यूशन में, तो वही हम लिखेंगे। अब अल्फा तो वैसे का वैसा, बीटा की जगह पर लिखें अल्फा स्क्वायर, अल्फा वैसे का वैसा, बीटा की जगह पर लिखें अल्फा स्क्वायर, और यहां क्या माइनस बी अपान ए, यानी यहां पर जो बीटा है उसकी जगह पर हमने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर। क्या लिखा हमने, कहां से आया, यहां से, इस इक्वेशन से। तो हमने बीटा की जगह पर, मैं लिख लेता हूं, बीटा की जगह पर हमने क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। आपने याद कर लेना है कि ये हमारे पास क्या बन गई, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो लिख ले इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरह हम जो है अब इसका मालूम करेंगे क्या, जो जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स या सम ऑफ जो है सम ऑफ रूट्स हमने मालूम किया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा और बीटा वो किसके बराबर है, सी अपान ए के। तो बीटा की जगह पर क्या रखेंगे, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर और सी अपान ए, तो अल्फा और अल्फा स्क्वायर किसके हो जाएगा, अल्फा क्यूब और सी अपान ए। यहां हमने क्या किया कि अल्फा और अल्फा स्क्वायर का इक्वेशन 1 दे दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में अल्फा और बीटा किसके बराबर है, सी अपान ए के। जहां जहां पर बीटा है हमने वहां पर क्या लिखा, अल्फा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या हो गया, अल्फा क्यूब और सी अपान ए। तो इसका नाम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो ये हमारे पास जो है इक्वेशन नंबर 2 है। अब हम क्या करेंगे, यहां पर ये जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसका हम करेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड। तो यहां ले आए इक्वेशन 1 को, किसको, इक्वेशन 1 को। तो यहां हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर माइनस बी अपान ए। ये हमारे पास है इक्वेशन 1। अब इस इक्वेशन 1 का हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्यूब लेंगे, ठीक है जी। तो हम लिखेंगे क्यूबिंग बोथ साइड्स। आ जाएं जी, बोथ साइड्स अब क्यूब लें तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और उसका क्यूब माइनस बी और ए और इसका भी क्यूब, दोनों का हमने ले लिया क्यूब। अब ये फार्मूला बन गया, वो फार्मूला है क्या, ए प्लस बी होल क्यूब बराबर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी। तो इसका मतलब क्या है कि जहां जहां ए है वहां क्या लिखेंगे, अल्फा, जहां जहां बी है वहां क्या लिखेंगे, अल्फा स्क्वायर और उसके ऊपर क्या देंगे, क्यूब, यही है। और इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, ए क्यूब है तो इसकी जगह पर क्या, अल्फा क्यूब। और बी जो है, बी हमारे पास क्या है, अल्फा स्क्वायर, तो उसकी जगह पर क्या, अल्फा स्क्वायर और उसका क्यूब प्लस 3 अल्फा और बी की जगह पर अल्फा स्क्वायर और ए की जगह पर अल्फा और बी की जगह पर अल्फा स्क्वायर। तो यही फार्मूला बन जाएगा ना। अगर हम इस फार्मूले के मुताबिक इसको रखें तो यही होगा। तो इसका मतलब है कि ये जो चीज हमने लिखी है ये यहां पर पुट करेंगे, इसकी जगह पर ये चीज हम पुट करेंगे। तो आइए पुट करते हैं, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह ये रखें, अल्फा क्यूब अल्फा स्क्वायर और क्यूब 3 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर और यहां पर माइनस का बी क्यूब और ए क्यूब। इस चीज को अगर आप थोड़ा आसान करें, जैसे ये है 6, अगर 2 को 3 के साथ ज़रब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको इस तरह से भी लिखें तब भी 6 होगा ना। कैसे, मैं दिखाता हूं।
अल्फा क्यूब, और इसको अगर मैं इस तरह लिखूं 3 और क्यूब, तब भी क्या हो जाएगा 6। अल्फा स्क्वायर और अल्फा क्या हो जाएगा 3 अल्फा क्यूब, अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर, और यहां पर क्या माइनस बी क्यूब और ए क्यूब। अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि अब हम इनकी जगह पर वैल्यू पुट करेंगे। जहां अल्फा क्यूब है वहां पर वैल्यू पुट करेंगे c/a। तो वैल्यू पुट करते हैं, जहां जहां पर भी अल्फा क्यूब है वहां पर वैल्यू पुट करेंगे। अल्फा क्यूब की जगह पर मैं यहां लिख लेता हूं कि अल्फा क्यूब जो है उसकी जगह पर क्या रखें c/a, और अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर की जगह पर क्या लिखें, हमने यहां मालूम किया है, या ऊपर भी लिखा हुआ है -b/a। तो वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा क्यूब की जगह पर लिखें c/a, लिख लिया। इसी तरह अल्फा क्यूब का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा c का भी स्क्वायर और a का भी स्क्वायर। इसी तरह 3 अल्फा क्यूब है तो क्या हो जाएगा +3c और a, और ये किसके बराबर है -b/a के, तो लिखें -b/a। ठीक है, और ये जो है वैसे ही है -b का क्यूब माइनस का b क्यूब, और नीचे क्या है हमारे पास a क्यूब। अब यहां से इनकी मल्टीप्लिकेशन जो है वो छुड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा c/a और c स्क्वायर a स्क्वायर प्लस इंटू माइनस -3bc, और ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b क्यूब और a क्यूब। अब यहां से a स्क्वायर लेंगे एलसीएम, तो a स्क्वायर अगर एलसीएम लें तो यहां से a और a स्क्वायर खत्म, बाकी a बचा, तो a c के साथ मल्टीप्लाई, यहां से a स्क्वायर खत्म तो c स्क्वायर, यहां से a स्क्वायर खत्म तो 3b और c, और यहां पर है -b क्यूब और यहां पर है a क्यूब, तो यहां पर है 3a। तो अगर मैं इनको इस तरह लिखूं कि a स्क्वायर और a, तो भी लिख सकते हैं, या वैसे भी आप कर सकते हैं कि a स्क्वायर अगर 3a स्क्वायर में से खत्म हो जाए तो बाकी a बचेगा। अब ये जो a है यहां पर, ये आके यहां इनसे मल्टीप्लाई होगी, तो आइए करते हैं, a मल्टीप्लाई ac प्लस c स्क्वायर -3bc और माइनस का b क्यूब, मल्टीप्लाई करें, a को a के साथ करेंगे तो a स्क्वायर c, a को c के साथ करेंगे तो ac स्क्वायर, a को 3b के साथ करेंगे तो माइनस का 3abc, और यहां पर b क्यूब, लेकिन b क्यूब किसका है माइनस का, b क्यूब किसका है माइनस का। अब हम क्या चाहते हैं, ये जो b क्यूब है यहां आ जाए, तो ये माइनस का है, यहां आ जाएगा तो प्लस का, और ये जो -3abc है वो वहां चला जाए तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, यानी b क्यूब माइनस का यहां आ गया तो प्लस का, 3abc माइनस का वहां चला गया तो प्लस का। इन दोनों में से a और c लें कॉमन, तो अगर मैं ac कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा a और यहां बचेगा c, तो ये हमारा आंसर, ये हमारा आंसर। यहां ये थोड़ा सबसे यानी बड़ा सवाल इनमें यही था, बाकी तो बहुत छोटे हैं। तो मैं दोबारा से आप जरा समझ लें कि जहां जहां बीटा था वहां बीटा की जगह पर हमने लिखा अल्फा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन गई अल्फा स्क्वायर माइनस β/a सम ऑफ रूट्स में। फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स में जहां जहां बीटा था वहां हमने लिखा अल्फा स्क्वायर, तो ये इक्वेशन बन गई। फिर इस इक्वेशन का हमने क्यूब निकाला, क्यूब जब हमने निकाला तो ये फार्मूले के मुताबिक ये इक्वेशन बन गई। यहां अल्फा स्क्वायर और क्यूब है, इसको हमने इस तरह भी लिखा है अल्फा क्यूब और स्क्वायर, तब भी 6 होगा ना, तो इसलिए लिखा। जहां अल्फा क्यूब है वहां ये वैल्यू पुट की, जहां अल्फा और अल्फा स्क्वायर है वहां ये वैल्यू पुट की। जब वैल्यू पुट की तो पुट करने के बाद इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन छुड़वाई और फिर एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद ये आपस में कट गए, ए यहां बचा या के यहां जरब किया, माइनस का बी क्यूब यहां ले आए और माइनस का 3bc वहां ले गए, और इन दोनों में से यहां से हमने AC क्या है वो कॉमन लिया। तो इसी तरह जो है वो दूसरा सवाल भी हो गया। ये थोड़ा मुश्किल तो नहीं था लेकिन थोड़ा लेंदी था, बाकी दो जो है वो छोटे हैं, आप जरा इसकी स्क्रीनशॉट लें। चलें जी, अब जो है वो हम इसको मिटा देते हैं ताकि हम जो है वो तीसरा जो है करें, और इसको भी मिटा देते हैं ताकि ज़्यादा आपको जो है वो परेशानी ना आए। तो ये जो सवाल होंगे इंशाल्लाह आपको बड़ा लुत्फ देंगे कि इतने छोटे सवाल, ये दोनों जो है वो थोड़े लेंदी थे लेकिन ये बड़े छोटे हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लें
कि यहां पर क्या पूछा जा रहा है, एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर। एडिटिव इनवर्स यानी कि एडिशन का इनवर्स। तो एडिशन मतलब क्या, प्लस प्लस का जो उबतड़ होता है, प्लस का जिद होता है, वो क्या होता है, माइनस का। वो क्या होता है, माइनस। तो यहां हम लिख सकते हैं कि यहां पर जो माइनस बीटा है, ठीक है, यानी ये जो बीटा है, यहां अगर मैं लिखूं तो क्या लिखूंगा कि जो बीटा है वो किसके बराबर है, माइनस अल्फा के। बीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फा के। तो यहां पर हमारे पास जो आ जाएगी अल्फा प्लस बीटा, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा। क्योंकि सिर्फ एडिटिव इनवर्स जा रहा है तो हम सिर्फ अल्फा और बीटा प्लस मालूम करेंगे और कुछ नहीं। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किसके बराबर होता है, माइनस बी अपान ए के। और हमें पता है, गिवन है कि बीटा किसके बराबर है, माइनस अल्फा के। तो जहां बीटा है वहां हम लिखेंगे माइनस अल्फा, ठीक है, और यहां माइनस बीटा और ए, ठीक है। तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस बी और ए। तो माइनस अल्फा का और प्लस अल्फा का खत्म हो जाएंगे तो क्या बचेगा, जीरो। यहां क्या, माइनस बी और ए। अब ये ए यहां पर डिवाइड हो रहा है, ये यहां आ जाएगा तो किससे मल्टीप्लाई होगा, जीरो से। तो जीरो से अगर ए मल्टीप्लाई हो जाए तो वो भी क्या, जीरो। इसी तरह ये है माइनस बी, अगर ये माइनस यहां आ जाए और वो आके जीरो से मल्टीप्लाई आ जाए तो क्या होगा, माइनस जीरो भी क्या होगा, जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी जो है वो हमारे पास क्या होगा, जीरो। बी हमारे पास क्या हो गया, जीरो। तो बहुत ही आसान था, इससे छोटा, इससे आसान सवाल शायद ही कोई हो। और ये वैल्यू हमने कहां से ली, यहां से, ए एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो। यहां ए जो है वो ए के बराबर है, बी जो है वो भी बी के बराबर है। तो यही फार्मूला के मुताबिक। अब यहां आ जाए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट। तो मल्टीप्लिकेशन का अपोजिट क्या होता है, डिवीजन। तो डिवीजन में हम क्या लिखेंगे, अल्फा और बीटा, यानी यही होगा। यहां अल्फा प्लस बीटा किया था, यहां अल्फा और बीटा करेंगे। लेकिन हमारे पास पता होना चाहिए कि बीटा किसके बराबर होगा, 1 अपान अल्फा के। यहां जो कंडीशन है वहां बीटा किसके बराबर है, 1 अपान अल्फा के। और हमें पता है अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी अपान ए के। तो अल्फा तो वैसे का वैसा, बीटा की जगह पर लिखें 1 अपान अल्फा, 1 अपान अल्फा। और यहां क्या लिखें, सी अपान ए। तो अल्फा अल्फा में खत्म, तो यहां क्या बचेगा, 1। और यहां क्या, सी और ए। ये ए यहां पर डिवाइड हो रहा है, यहां आएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो क्या आंसर आया, ए और सी। तो इसी तरह आज हमने एक्सरसाइज 20.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट कर दिया। होपफुली आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। फिर भी कोई अगर आपको बात समझ नहीं आई तो कमेंट करके आप पूछें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।